सिद्धेभ्या ॐ नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 723 नंबर का बोल है, पेज नंबर 166 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है कि जिसे जानने के लिए परालंबन की अरे इंद्रियों तथा मन के अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां और मन हैं, इसीलिए ज्ञान की वर्तमान पर्याय जानती है, ऐसा नहीं है। शास्त्र से जाना कि इंद्रियां और मन हैं, वे हैं, ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु ज्ञान को उसके आलंबन और अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह निरालंबी ज्ञान जिसका अंश है, उस त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु में किसी की अपेक्षा है ही नहीं। उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर जीव ने कभी दृष्टि नहीं डाली और मात्र उसकी वर्तमान अस्थि मानता है। बहुत सुंदर बोल है। यहाँ पर आचार्य भगवंत बड़ी सुंदर बात करते हैं कि अंदर में जो चैतन्य वस्तु है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसको पर द्रव पर भाव की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है। द्रव्य स्वतंत्र है। उस द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं और उन गुणों की जो पर्याय हैं वे पर्याय भी स्वतंत्र हैं। ऐसी सुंदर बात अरिहंत परमात्मा के अलावा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। समझ में आया भैया? अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं कि तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है कि जिसे जानने के लिए परालंबन की अरे इंद्रियों और मन के अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं है। पर्याय की बात की है। पर्याय स्वतंत्र है। समझ नहीं आप? पर्याय को किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जो जानने वाली जो पर्याय है ना, वह पर्याय बहुत पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि भाई साहब आपको अरिहंत परमात्मा जैसी प्रतीति हो जाएगी।
सिद्ध भगवान जैसी प्रतीति अभी वर्तमान में कर सकते हो आप? समझ गए नहीं आप? केवल अत्यंत सिद्ध परमात्मा उन पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। आप जनवाणी माता के द्वारा उन पदार्थों को वर्तमान में जान सकते हो। इतनी उस पर्याय की ताकत है, शक्ति है। किसकी बात कर रहे हैं? या द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ छह उपशम ज्ञान की बात की जा रही है। समझ में आया भाई साहब? बोलो। अरे तो भगवान लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को क्या भाई साहब प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे ही आप भी अपने छोटे से छह उपशम ज्ञान में जैसे भगवान जानते हैं ना भाई साहब, वैसी आपकी पर्याय में वो ताकत पड़ी हुई है। समझने आप? अच्छा, भगवान क्या जानते हैं बताइए आप? भगवान क्या जानते हैं? भगवान जो है इस विश्व के में जो छह जाति अपेक्षा छह द्रव्य है ना भैया, उन्हीं को ही तो जानते हैं। कि जो और एक्स्ट्रा जानते हैं वो क्या उन्हीं को जानते हैं? आपके ज्ञान में भी ऐसी ताकत है वर्तमान में कि आप भी उन छह पदार्थों को ही वर्तमान में जान सकते हो। उसमें कहाँ दिक्कत है? समझ नहीं आप? ऐसी वर्तमान पर्याय में ताकत है, शक्ति है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम तो 24 घंटा पंचेंद्रिय के विषयों में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्तमान ज्ञान की पर्याय इतनी ताकतफुल है भाई साहब कि आप बैठे बैठे यहाँ अपनी आत्मा का आनंद ले सकते हो। जैसे अरिहंत परमात्मा लोकालोक के पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, आप उन्हीं को शास्त्र के माध्यम से भाई साहब वैसे ही जान सकते हो। आप प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर ही रह गया है। बताओ क्या अंतर रह गया? अजय भाई आपके पास में है जो है हाथ में 2000 का नोट है और हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो दोनों की पर्याय में ताकत कितनी होगी? बराबर हैं? क्या कहा अजय भाई? आप 2000 के नोट को हाथ में लेकर देख रहे हो और हमें मालूम है कि हमारी जेब में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, तो दोनों की पर्याय में ताकत कितनी होगी? समझ में आया? कभी खबर नहीं ली है ना, तो हमें द्रव्य का पता, ना द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का पता, और ना अपनी वर्तमान की पर्याय की शक्तियों का भी पता नहीं है। समझ में आया भैया? मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर रह गया है ना। केवली परमात्मा लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को युगपथ बिना किसी सहायता के जानते हैं, और मैं भी, मेरी पर्याय भी ऐसी ही है। क्या भाई साहब? आगे बात समझ में? इतनी पावरफुल है। ये कह रहे हैं वो तो वर्तमान में अपनी पर्याय उतना क्या जान रही है? अरे भाई प्रत्यक्ष और परोक्ष का तो अंतर कर दिया ना। उतना ही तो जानती है। अरे हरिहंत परमात्मा जाति अपेक्षा छह द्रव्यों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो कि 7 द्रव्य जानते हैं कि कितने जानते? कम जानते हैं वो हैं? क्या जानते हो? आप नहीं जानते हो कि भाई साहब जीव द्रव्य है, उदगल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और काल द्रव्य है, और आकाश द्रव्य है। और जीव द्रव्य कितने हैं भैया? बोलो कितने हैं? अनंत। अनंत कितने हैं भैया? केवली परमात्मा क्या जानते होंगे? अनंत ही जानते। अरे बोलो अरे अनंत ही तो जानते होंगे ना जीव द्रव्य है भाई साहब। और कैसा जानते हैं? कि प्रत्येक द्रव्य जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आप जानना चाहते हो आप भी जान सकते हो। आप जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं तो उसको कौन कौन क्या करे? हैं भाई साहब? अरे आप भी वर्तमान में ये जान सकते हो कि मेरे आत्मा में जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दर्शी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है। समझ में आया भाई साहब?
ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड हूं। और केवली परमात्मा क्या जानते हैं कि हर गुण हर शक्ति एक दूसरे में मिलती नहीं है। आप भी अगर जानने की कोशिश करोगे तो आप भी जान सकते हो भैया। और केवली परमात्मा क्या जानते हैं कि हर पर्याय जो है वह स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है, उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, वह परद्रव्य भी करता नहीं है और वह आत्मा भी उसका करने धरने वाला नहीं है। बोलो आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? हम निर्णय नहीं करते हैं, इसीलिए हम भाई साहब पर्याय में पामर बने हुए हैं। आप निर्णय कीजिए। तो कहते हैं कि तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है, पर्याय की प्रभुता की बात कर रहे हैं। समझ गया भाई साहब? द्रव्य की बात नहीं करना, द्रव्य तो महाप्रभु है। क्या है भाई साहब? द्रव्य तो महाप्रभु है, प्रभुता का भंडार है। तो कहते हैं अरे तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है कि जिसे जानने के लिए, क्या जिसे जानने के लिए, अब देखना परालंबन की, अरे इंद्रियों और मन के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर बात है भाई साहब। अगर आप थोड़ा सा भी विचारशील वाले हो तो आप विचार कर सकते हो। हम तो उल्टा उल्टा विचार करते हैं भैया कि हमारा शरीर सही होगा तो भी हम आत्मा को जान सकते हैं। अरे शरीर भिन्न है क्या? भिन्न है, हैं? जब भिन्न है तो फिर जिसमें शरीर स्वस्थ रहे हैं भाई साहब, बीमार है इसीलिए हम नहीं जान सकते। तो ये बात तुम कहां से लेके आ गए भाई साहब? हैं? तो बोलते भी आप ऐसे ही हो कि भाई साहब भूखे पेट होए ना गोपाला। बताओ फिर आपने क्या माना? आपने भिन्न माना क्या? नहीं माना। आत्मा का शरीर से क्या संबंध है भाई? कोई संबंध। अरे ज्ञानी हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये शरीर है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से कोई भी लेना देना नहीं है। तो शरीर है भाई साहब? तो शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा तो अरूपी है ना, है? अब जो है नार की जीव है भाई साहब, उन्हें 33 सागर तक पानी एक बूंद नहीं मिलता है, एक दाना खाने को नहीं मिलता है, तो वे सम्य दृष्टि नहीं हो सकते क्या? हैं? तो हम ये बात कैसे लागू कर सकते हो अपने ऊपर कि भाई साहब भूखे पेट ना होए भजन गोपाला? हैं? क्या कह रहे हैं भैया? नार की जीव है, उन्हें एक दाना नहीं मिलता है और 1-2 साल तक नहीं, हजारों वर्षों तक 33 सागर तक भाई साहब एक दाना नहीं मिलता। तो अभी समय दर्शन कर लेते हैं, निकल लेते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर तुमने ये बात कहां से लागू कर दी? अपने आप लागू कर ली कि भाई साहब भूखे पेट का जब भजन ना हो गोपाला। क्या भाई साहब? मिथ्यात्व भरी हुई बातें हैं ये, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को छूता नहीं है, अड़ता नहीं है। ऐसी अंतरंग की व्यवस्था है। समझने आप? यहाँ यह कहा जा रहा है कि तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है कि जिसे जानने के लिए परालंबन की, परालंबन की, अरे इंद्रियों तथा अनेक इंद्रियों तथा मन के अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं है। क्या भाई साहब? ऐसा धर्म आपने कभी देखा है क्या? अरे इसी को धर्म कहते हैं। देखा क्या? धर्म उसी को कहते हैं। देखो आप बोलते भी हो बारे भावनाओं में, बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन, उसी का नाम धर्म है। और धर्म किसको कहते हैं? जिस धर्म में ना किसी के सामने याचना करना पड़ती है, ना चिंतवन की जरूरत है, मन की भी जरूरत नहीं है। इतना स्वतंत्र धर्म है ये। धर्म है अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसीलिए तो लिखा है, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत,
समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। भजन परमात्मा ने हमें ये समझाया। क्या समझाया है कि भाई साहब धर्म करने के लिए भाई साहब इतनी भी परावलंबनता नहीं है कि भाई साहब हमें चिंतन भी करना पड़े, अरे दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े तब हमारा धर्म होगा। अरे तो भगवान के पास खूब गिड़गिड़ाते रही तो धर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहीं पर सोइए। हाँ, कहाँ मंदिर में ऐसे हैं बहुत से जी, समझ में नहीं आपको समझते कि भाई साहब मैं यहाँ सो रहा हूँ तो मेरे को धर्म हो रहा है। क्यों भाई साहब? तुम्हें बताना पड़ेगा धर्म कहाँ होता है, पाप कहाँ होता है, पुण्य कहाँ होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। हैं? पुण्य, पाप और धर्म भाई साहब ये तीनों आत्मा की पर्याय में होती हैं। कहाँ होती हैं? किसी क्षेत्र में नहीं होती हैं, पर क्षेत्र में नहीं होती हैं। हमारे मूल में ही भूल चल रही है। क्या भाई साहब? हम तो ये समझते हैं कि धर्म मंदिर में होता है भाई साहब, घर में तो पाप होता है। क्यों भैया, बात सही है कि नहीं अजय भैया? बोलने में तकलीफ होती है भाई, क्योंकि अनादि काल से हमने यही सुन रखा है कि भाई साहब मंदिर में धर्म होता है और घर में होता है पाप। क्या भाई साहब? जबकि ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब पुण्य का संबंध और पाप का संबंध और धर्म का संबंध सब आत्मा से है। किससे है? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। क्या भाई साहब? अब आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? हैं? आप चाहो तो यहाँ बैठे बैठे हैं भाई साहब स्पर्श इंद्री रसना इंद्री के विषयों को याद करिए तो क्या मिलेगा तुम्हें भाई साहब? उसमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा कि धर्म मिलेगा? आपको पाप मिलेगा और दुख मिलेगा। यही बैठे बैठे भाई साहब स्पर्श इंद्री के विषयों के बारे में सोचती रहती हो। अरे वो एकांत पाप रूप परिणाम है। यही बैठे बैठे व्यंजनों के बारे में रसना इंद्री के वशीभूत होकर भाई साहब उन विषयों के बारे में सोचते रहते हो। यही तो पाप रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? और यही बैठे बैठे आप धर्म कर सकते हो। मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या भाई साहब? अब बोलिए आप। हमें अपनी प्रभुता का पता नहीं, हमें अपनी पर्याय के पावर का भी पता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं तेरी पर्याय में इतनी प्रभुता है कि जिसे जानने के लिए परालंबन की अरे इंद्रियों तथा मन के अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं है। क्या भाई साहब? सारी मिथ्या कल्पना हमारी धराशायी हो जाती है। हम उल्टा सोचते हैं कि भाई साहब तो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब भाई साहब पंडित जी साहब हमारा धर्म नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है ना धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए शरीर की कोई जरूरत है क्या? अरे शरीर कैसा भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो और कितना भी सुंदर हो, मुझे एक बात बताइए, तीर्थंकर का जीव जब जो है मुनि दीक्षा के लिए तैयार होता है तब वह शरीर को स्वयं जानता होगा कि पर जानता होगा? पता नहीं था पंडित साहब, मुझे नहीं मालूम है। क्यों भैया? अजय भैया, कितना बढ़िया सुंदर शरीर और कितना ताकतवर, तो उसे कैसा जानते होंगे वे? स्वरूप से अनुभव करते होंगे कि पर रूप से जानते होंगे? पर रूप से जानते हैं और पर रूप से ही अनुभव करते हैं वे। हमारे पास में दुबला पतला शरीर है भाई साहब, हैं बीमारी से जो है त्रस्त हो रहा है, तो बताओ भाई साहब, हम ये जो है टूटे फूटे शरीर को अपना माना बैठे हुए हैं। वे तीर्थंकर का जीव
हैं भाई साहब, इतना तंदुरुस्त सुंदर शरीर होने पर भी अपना नहीं मानते हैं। बताइए, आप सोचिए, अपने विचारों में लाइए कि धर्म करने के लिए किसी इंद्री और मन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया? उन सबको, उनके सबके विषयों को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बात ठीक है, निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से उसका हम निषेध नहीं करते हैं, पर सैद्धांतिक दृष्टि से भी आपको विचार करना पड़ेगा। क्या भाई साहब? एक बात तो उन्होंने की, अब जो बहुत सुंदर है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा रहा हूँ। इंद्रियां और मन है, इसीलिए ज्ञान की वर्तमान पर्याय जानती है, ऐसा नहीं है। क्या इंद्रियां बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और जो मन हमारा बढ़िया है, इसीलिए ज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान से होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? समझ गए नहीं आप? कहते हैं इंद्रियां और मन है, इसीलिए ज्ञान की वर्तमान पर्याय जानती है। इंद्रियों के कारण से तो पंडित साहब, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमें ज्ञान होता? आप बताओ। तो आप ज्ञान से जानते हो कि शास्त्र से जानते हो? ज्ञान से जानते हैं, शास्त्र मानते क्या हो? मानते हैं शास्त्र ज्ञान हुआ। बोलो भैया, क्या है हमारी, क्या मिस्टेक चल रही है? बहुत बड़ी मिस्टेक है वो तो है। इसीलिए हम निरंतर पराधीन ही बने रहते हैं। ये पढ़ ले, क्या भाई साहब, इसका भी ज्ञान कर लूं, इसका भी ज्ञान कर लूं। पहले ये ज्ञान करो कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान पर से नहीं होता है। इस लाइन पर कब आओगे? अरे वास्तविकता का भी तो कुछ ख्याल किया करो 24 घंटे में, पर हमें फुर्सत कहाँ है पंडित जी साहब? क्या भाई साहब हैं? हमें तो तुरंत विषय बदलने की पड़ी रहती है, धर्म के नाम पर भी विषय बदलने की। समझ में आया? अरे भाई, चिंतन मन मिला है तो भाई साहब उसका सदुपयोग करो। है? तो कहते हैं इंद्रियां और मन है, इसीलिए ज्ञान की वर्तमान पर्याय, समझे, वर्तमान ज्ञान की पर्याय जानती है, ऐसा नहीं है। इसका मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूंगा आपको। आपके कमरे में जो उजाला हो रहा है, वो उजाला हो रहा है ना, वो उजाला दीवारों में से आ रहा है क्या? नहीं। भाई साहब, दीवार होंगी तभी तो उजाला आएगा ना। अजय भैया हैं? अरे दीवार हो तो फिर उजाला है, दीवार तो होना ही चाहिए ना। तो भाई साहब, बिना लाइट का प्रकाश, बिना जो है दीवार के प्रकाश नहीं हो सकता है क्या? दीवारें अलग हैं, और वह जो लाइट आ रही है उसको पकड़ के चले जाइए, वो चीज अलग है। समझ गए नहीं आप? दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे ही ये भाई साहब इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां और ये मन, ये सब क्या है भाई साहब? ये सब जड़ हैं। समझ गए नहीं आप? हमें ज्ञान करने के लिए इंद्रियों के बिल्कुल भी भाई साहब जरूरत नहीं है। उन पर से ज्ञान नहीं होता है, जानने जो जानन आ रहे ना, उसके कारण से ज्ञान होता है। जब आप ऐसा जानोगे, वस्तु स्थिति है कि सभी को भाई साहब जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के कारण से होता है, पर द्रव्य के कारण से ज्ञान नहीं होता है। जो परद्रव्य से अपना ज्ञान मानता है वो अंदर में बिल्कुल खाली हो चुका है। क्या भाई साहब? वह उसकी जो पर्याय मुरझाई हुई है, समझ गए नहीं आप? उसकी पर्याय में वो ताकत अभी नहीं है। क्या भाई साहब ने कहा ना, परिशिष्ट में आचार्य अमृत चंद देव लिखते हैं समय सारणी में, जो पर से ज्ञान मानता है भाई साहब उसका अनंत ज्ञेय ज्ञान पी रहे हैं, और जो ज्ञान से ज्ञान मानता है वह अनंत ज्ञेयों को पी के बैठा है। क्या भाई साहब? अजय भैया, जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान कौन पी रहा है? इसीलिए निरंतर कैसा, इसको भी जान लूं, इसको भी जान लूं, इसको भी ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं। क्या? तो अनंत ज्ञेय उसका ज्ञान पीने लगेंगे। समझ में आया? तो जो ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि भाई साहब ज्ञान से ज्ञान होता है, पर से ज्ञान नहीं होता है, वह अनंत ज्ञेयों को अपने अंदर पी के बैठ गया है।
कौन कितना शक्तिशाली है भाई साहब? सम्यक दृष्टि जीव शक्तिशाली है कि अज्ञानी जीव शक्तिशाली है? अरे बोलो, जिसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि निरंतर बैरूखी है। और जो ऐसा जानता है और मानता है कि भाई साहब ज्ञान से ज्ञान होता है पर द्रव्य से ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए लालचंद भाई जी ने एक सूत्र निकाला था। है भाई साहब, पता है कि नहीं पता है? मैंने पहले ही बोला था, जानन हारा जनाए छे, खरे खर पर जना तो नहीं। ये वास्तविक सिद्धांत वाली बात है, इसमें कोई लिपड़ी चुपड़ी वाली बात नहीं है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है। समझ गए नहीं आप भाई साहब? नहीं साहब, इस अपेक्षा से ये कायदम पर को नहीं जानता, इस अरे ज्ञान सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है। तीनों काल भाई साहब वो है ज्ञान ज्ञान से जानता है पर से ज्ञान नहीं जानता है। तो इतना स्वभाव लंबी ज्ञान है ये। इंद्रियां और मन है, इसीलिए ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की वर्तमान पर्याय जानती है, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जाना, शास्त्र से जाना कि इंद्रियां और मन है ना? ऐसा अजय भाई आप भी हो, बाकी पदार्थ भी है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, अनंत पुद्गल परमाणु है, शास्त्र ने हमें बताया। हमें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये शरीर है, ये शास्त्र से हमने जाना क्या भाई? मन भी है, ये जानना हमारा काम है। क्या है भाई साहब? तो कहते हैं शास्त्र से जाना कि इंद्रियां और मन है, वे हैं, ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है। ज्ञात होता है जानने में आता है कि वास्तव में सही बात है। पर पदार्थ है ना, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, रुपया पैसा है, ये शास्त्र ने हमको ज्ञान कराया। लेकिन वे सो हैं कि पर हैं? पर है। ये भी तो ज्ञान कराया कि नहीं कराया? है भाई? तो कहते ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है कि इंद्रियां हैं और मन भी है। समझ गए ना आप? देखना, परंतु ज्ञान को उसके आलंबन और अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? इतना स्वतंत्र है। समझ गए आप? ज्ञान को उसके आलंबन की और अपेक्षा की, ज्ञान को उसके आलंबन यानी आश्रय की, आलंबन यानी कि भाई साहब हमारा शरीर स्वस्थ हो तभी हमारा ज्ञान अच्छा होगा। है भैया, बादाम खाने से तो अपना ज्ञान बढ़ता है ना अजय भाई? अरे बोलो, बादाम जब तक नहीं खाएंगे तब तक अपनी बुद्धि काम नहीं करती है ना? सही बात है कि नहीं है? नहीं है? जड़ से जड़ बुद्धि कैसे सही? क्या कह रहे भाई? ये जितनी भी मार्केट में बातें चलती हैं सब मिथ्यात्व भरी बातें चलती हैं। तो समझ में आया? ये संसार बिल्कुल रहने लायक नहीं है। समझ में आया? कहते हैं अरे ज्ञान को उसके आलंबन और अपेक्षा की आवश्यकता नहीं। ज्ञान वस्तु वह तीनों काल स्वतंत्र है, पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ गए आप? एक बात अब देखिए आप, वह यानी ज्ञान वस्तु, वह निरालंबी ज्ञान जिसका अंश है। क्या? जो क्षयोपम ज्ञान जो पर्याय किसका है भाई साहब? निरालंबी जो वस्तु है ना, वो उसी का ही तो है, पर द्रव्य से भिन्न है। क्या है? क्यों भाई साहब? समझ गए आप? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। कभी हम उसे देखते नहीं है, कभी हम उसका परिचय नहीं करते हैं। और कब तक नहीं करोगे? जब भैया ये बताओ, अपनी फाइल कब निपटेगी? ईमानदारी बताओ, ये संसार वाली जन्म मरण की फाइल कब निपटेगी? निपटाना तो पड़ेगी आपको। नहीं निपटाओगे तो फिर विगोद में रहना पड़ेगा। स्वयं को ही निपटाना है, कोई दूसरा नहीं। क्या भाई साहब? ये जन्म मरण की जो फाइल है भाई साहब, आप निपटाना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपको? आप नहीं निपटाओगे तो निगोद में पड़े रहोगे, और निपटाने की कोशिश करोगे भाई साहब तो भाई साहब आप आनंद में रहोगे। और यहाँ से अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? और इससे बढ़िया व्यवस्था आपके पास में वर्तमान में कहीं दिखती नहीं मिलेगी। जहाँ जैसा शरीर में भयंकर बीमारी हो,
क्या कहा भाई साहब? तो भी आप सबसे बढ़िया अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ अच्छे से आराम से लौट जाएगी ये फाइल। ऐसे बहानेबाजी नहीं चलेगी तुम्हारी क्या हम पे टाइम कि नहीं भाई है। साहब मेरे तो शरीर में रोग है, मैं डायबिटीज वाला हूँ, मैं कैंसर वाला हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई फाई हो जाता है। ये तुम्हारी बहानेबाजी नहीं मिलेगी। है धर्म करने के लिए भाई साहब सबसे सुंदर मौका आपको मिला है। अरे नार की जीवों की जीवन में भी इतनी प्रतिकूलता होने पर भी भाई साहब वे अपनी आत्मा में धर्म कर लेते हैं। काल व्यथा मत भले ही पर्याय में संयोग में पाप का उदय हो, लेकिन उनकी पर्याय में पाप के परिणाम का अभाव होने से ये जीव सुखी हैं। क्या कहा? सही बात है। जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता है, जीव पाप के परिणाम परिणाम से दुखी होता है। क्या कहा भैया? पाप का उदय कोई दुख का कारण नहीं है, पाप अजय भैया परिणाम दुख का कारण। इस शरीर में जो रोग है ना भाई साहब, ये काय के उदय से मिला है? पाप के उदय से। और परिणाम आपकी उज्जवल हो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप सुखी रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? बोलो। रह सकते। उदय भिन्न है और परिणाम भिन्न है। आप अपने परिणामों में निर्मलता लाइए, स्वच्छ परिणामों को रखिए। वो तो हम काम करते नहीं है भाई साहब, बस उदयों के गीत गाते रहते हैं। क्या कहा? मेरे सब पाप का उदय चल रहा है भाई साहब, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, पाप के उदय से कोई भी जीव दुखी नहीं हो सकता है। पाप परिणाम से निरंतर दुखी बना रहता है। इसीलिए पाप परिणामों से बचने का प्रयत्न हमें माँ जनवाणी माता हमको समझाती है, बताती है। समझ में आ गई भैया? पाप का उदय तो है ही, और पाप परिणाम करके नवीन पाप का बंध और कर रहा है। देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात करते हुए कहते हैं, ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है कि इंद्रियां हैं, मन है, इस शास्त्र ने हमको बताया। परंतु ज्ञान को उसके यानी इंद्रियां और मन के आलंबन और अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी समझिए भाई। है डायरेक्ट क्यों भाई साहब? ये जो लाइट है, लाइट को क्या कमरे की आवश्यकता है क्या? ऐसा कमरा होना चाहिए तभी लाइट अंदर आएगी क्या? क्यों भाई साहब? ऐसी कंडीशन है क्या? उसकी स्वतंत्र व्यवस्था है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र। आप सोचिए भाई साहब। और कहते हैं वह निरालंबी ज्ञान जिसका अंश है, वह निरालंबन, ये जो पर्याय में निरालंबन है, जो पर्याय हर समय क्षोभसम ज्ञान वो निरालंबी है, ध्यान रखिएगा। वह जितना भी ज्ञान हमारी पर्याय में आ रहा है वह सब निरालंबी है, सब आत्मा के द्वारा आ रहा। देखो यहाँ मैंने आपको चित्र बताया है, शुद्धात्मा बना हुआ है। यहाँ ये व्हाइट किलर क्षोभसम ज्ञान है, ये इसको कभी जो है ये 9 कर्म द्रव इंद्रियां और ये अंदर में 8 कर्म, समझ गए आप? इस 8 कर्मों की भी अपेक्षा नहीं है उस ज्ञान को, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। और ये आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम, इनसे भी वह ज्ञान भिन्न है। जो पर्याय हर समय निरंतर भाई साहब प्रकट हो रही है, उसका संबंध तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से है, जो अंदर में निरालंबी तत्व पड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा आगे। वह निरालंबी ज्ञान जिसका अंश है, उस त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु में किसी की अपेक्षा है ही नहीं। कहाँ से आ रहा है ज्ञान? आपका वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है? इस शरीर में से आ रही है। बोलती आई हमारे साथ में, ये वर्तमान में जो आपको ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है, क्या शरीर में से आ रहा है? क्या कर्मों में से आता है? क्या ये आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उसमें से आता है क्या? अरे वो शुद्धात्मा जो वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली पावरफुल वस्तु है, उसमें से आ रहा है। किसमें से आ रहा है? ज्ञान का जो भंडार है वहां में से आ रहा है। हैं? ये जो आपका प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश जो है दीवारों में से आ रहा है भैया। हैं? जो वो तार गया हुआ है, जो बिजली का तार गया हुआ है, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, उसमें से आ रहा है क्या? नहीं। अरे बोलो, जो बिजली का तार है ना, है
बिजली का तार है ना, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है उसमें से आ रहा है ये लाइट। क्या? अरे भाई पावर हाउस से आ रही है डायरेक्ट है। वो अंदर जो कॉपर वायर है ना, वो कॉपर वायर, उसमें वो से- वायर का कनेक्शन सीधे पावर हाउस से है। कैसे है? उसी में तो करंट है। आप छोड़ो, आप ऊपर से जो है उसको उसको पकड़िए, किसको? कवर वाले को, तार को पकड़िए ऊपर से, तो आपको करंट लगेगा क्या? नहीं, और कॉपर को पकड़ ले तो करंट लगेगी। लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? तो कहाँ से आ रहा है पावर हाउस, कनेक्शन? कहाँ से है उसका? पावर हाउस। है? ऐसे ही अपना जो वर्तमान में ज्ञान है ना भैया, है, ये ज्ञान जो है ना, ये शरीर में से नहीं आ रहा है। ज्ञान का ये पावर हाउस दीवारों में से नहीं आता है। प्रकाश, समझ गए ना आप? हैं? और अंदर जो भू राग देश के परिणाम है ना भाई साहब, ऊपर ऊपर का जो छिलका है ना, उसमें से भी नहीं आ रहा है। किसमें से आ रहा है वो? ज्ञान के पावर हाउस में से आ रहा है। ज्ञान भाई का साहब भंडार। उसको पकड़ो। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है भाई साहब? ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें से आ रहा है। तो ये देखिए आप कहते हैं वह निरालंबी ज्ञान जिसका अंश है, उस त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु में किसी की अपेक्षा है ही नहीं। उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर, अब देखना बहुत बढ़िया मोड़ आ रहा है, टर्निंग पॉइंट। उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर जीव ने कभी दृष्टि नहीं डाली। पड़ी हुई है। ऐसे अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया कभी नहीं कि भाई साहब मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ, मैं प्रभुता से लबालब भरा हुआ हूँ, वीर से लबालब भरा हुआ हूँ भाई साहब। जैसे सूरज में से प्रकाश का भंडार हुआ करता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञान भंडार का भंडार है। कभी इसने नजर नहीं डाली, और रोज जब भी नजर डालता है तो शरीर को साथ में लेके डालता है। क्या करता है? और रोज बोलता भी है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञानानंद स्वभावी मान नहीं। जब भी नजर डालेगा तो कैसे डालेगा? शरीर शरीर को से। साथ में लेके चलेगा, संयोगों को साथ में लेके डालेगा। क्या भाई साहब? जब भी नजर डालेगा तो रागादिक पंडितियों को साथ में लेके डालेगा। अरे भाई मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी तू अपने आप को स्वीकार कर। किसी भी संयोग को, किसी भी संयोगी भाव को और पर्याय को लेके आत्मा के पास ना जाना, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव शरीर रागादिक प्रलतियां और पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में है, सबके पास है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते हैं उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर, ओ वही सूरज का अस्तित्व है कि नहीं है भैया? है तो क्या उसमें से क्या निकलता है? उसमें से ये बताओ। जो उसमें सूरज भरा किसे है। कहते हो आप? बता दिए, आपकी भाषा में समझ लेता हूँ। प्रकाश के पुंज को कहते हैं। उसमें क्या भरा हुआ है भाई साहब? प्रकाश प्रकाश प्रकाश। प्रकाश का भंडार है ना यहाँ, ऐसे ही उसमें से किया। प्रकाश ही निकलता है ना। ऐसी दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है। ज्ञान और आनंद का भंडार है भाई साहब, बस ज्ञान भाई। और आनंद का भंडार है। इससे वही निकले। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक जो, और एक सूर्य इस तन से प्रगट ज्ञान की जो। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की जो। बोलो भाई साहब। अब देखिए एक और सुंदर बात आने वाली है। हाँ अब बहुत सुंदर सुंदर बात सुनाता हूँ, समझ में आया? अरे तो भगवान ने हमको सुनाई है, वो हम आपको सुना रहे हैं। समझ में आया? हमारा कुछ भी नहीं इसमें। सुना देखिएगा, कहते हैं उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर जीव ने कभी दृष्टि नहीं डाली हो, कभी भी नहीं देखा। दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। अरे महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय।
कभी कभी बीच में थोड़ा थोड़ा अपने भगवान आत्मा की भी जय बोल लिया करना। ये वो क्या लगता ही बिगड़ जाएगा? अरे बिगड़ के जाएगा, हैं? भगवान मानता ही नहीं है समझ ना, में आया? लगता ही नहीं है हैं? उसको भगवान। दूसरे लोगों की खूब प्रसिद्धि करे, हाँ। लेकिन अपनी प्रसिद्धि ना करे, है भाई साहब, यही तो अपनी सबसे प्रसिद्धि बड़ा नहीं करता है। गलती तो यही ये कर बता अजय भैया, आप जो है आगे आगे उसका पॉइंट आगे बताता हूँ, आगे लेता हूँ। कहते हैं कभी दृष्टि नहीं डाली, मात्र उसकी वर्तमान अस्थि मानता है। क्या मानता है? आप भाई साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब आप लाइन पर हो तो हैं, आप बताओ आपकी ज्ञान की कीमत है कि आपके शरीर की कीमत है? आपको जो जो पैसा कमाते हो आप, तो शरीर की कीमत की वजह से कमाते हो कि ज्ञान की कीमत की ज्ञान के बल पे कमाते हो? ज्ञान के बल पर, हैं? ज्ञान के बल पर। क्या कह रहे हैं भैया? सारी कीमत तो ज्ञान की है, ज्ञान नहीं बिना आई। समझदार लोग आपको है। लोग जो पूछते हैं, मानते हैं, क्या भाई साहब हैं, तो आपको आत्मा के वजह से, आत्मा की वजह से आप पूजनी बन रहे हो कि शरीर की वजह से हो रहे हो? आत्मा के वजह से, शरीर के वजह से नहीं। आत्मा निकल जाए तो नहीं आई शरीर को समझ में एक कि भाई, सेकंड भगा देता है। क्या कहा? आपको जो मान सम्मान इज्जत देती हैं लोग, तो जो है आत्मा की वजह से देती हैं कि शरीर के वजह से देती हैं? आत्मा की वजह से। वो शरीर को जो इज्जत मिलती है वो आपकी आत्मा की वजह से मिलती है कि शरीर के हिसाब से मिलती है? आत्मा की वजह से लो भैया, शरीर तो वैसे ही मुर्दा है। भाई साहब अगर जो है, अगर उसमें से आत्मा आप निकल जाओ ना भाई साहब, तो कहते फटाफट भाई साहब ले जाइए यहाँ से। क्यों? अरे भाई साहब, जिसकी वजह से हमें इज्जत नहीं करते हैं, देखो तो क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो ज्ञानी हमें कहते हैं कि उस त्रिकालिक तत्व के अस्तित्व पर जीव ने कभी दृष्टि नहीं डाली और मात्र उसकी वर्तमान अस्तित्व मानता है। क्या बस 6 ऑप्शन ज्ञान मान लिया भाई साहब, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ है? अरे भाई साहब, सब ज्ञान किसका है? सब ज्ञान एक आत्मा का ही है भाई साहब। हमें अपने गायक रूप परमात्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जो अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और प्रत्येक आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, अरे पर्याय से भी पार है। ऐसा देह जीवन में विराजमान भगवान आत्मा है, ऐसा उसका ज्ञान हो, ऐसा उसका श्रद्धान हो और उसकी महिमा हमारे ज्ञान में हो, तो भाई साहब अवश्य हमारे संसार चक्र कट जाएगा, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियाँ भी छट जाती हैं। इस प्रकार ये सुंदर बोल हमें ज्ञानियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपन उस पर खूब चिंतन करें, विचार करें। है भाई साहब, अभी समय अपना हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौ कर्म। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय।